हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं कॉमन कैटेनरी का एक क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं, सॉल्यूशन किया जाएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब सेमेस्टर 6 में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। इसमें ये जो है पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने कॉमन कैटेनरी का जो भी थ्योरी था उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। यहाँ जो है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये यूनिफॉर्म चेन का मतलब वो एक ही मटेरियल का बना होगा, उसका डायमेंशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना डायमेंशन होगा वो हर जगह उसी प्रकार से होगा। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ जो है एल है, चेन का लंबाई कितना है एल है, ठीक है। इज टू बी सस्पेंडेड, उस चेन को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया, मतलब लटकाया गया धनुष टाइप का, ठीक है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए बी, मतलब चेन का एक एंड को ए पर रखा गया है, दूसरा एंड को बी पर रखा गया है, ठीक है। चेन के एक किनारा को ए पर, दूसरा किनारा को बी पर रखा गया है। बोला जा रहा है कि इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि तिरछा नहीं, ऐसे आपका एक रॉड होगा, एक आपके पास रॉड होगा हॉरिजॉन्टल, तिरछा भी नहीं होगा, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल एक रॉड होगा, उसमें एक एंड जहां ए लिख दिया गया वहां चेन फिक्स होगा, उसी तरीका से एक दूसरा एंड होगा वहां पर चेन फिक्स होगा, और दोनों के दोनों ए और बी जो है वो सेम लेवल पर होगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है ना। तो यहाँ के टेंशन के बारे में कह रहा है कि किनारे का टेंशन, जिसको कैटेगरी में कहीं भी टेंशन अगर आप बात करते हैं तो टी बराबर वही होता है डब्ल्यू है, ये कहीं पर भी टेंशन हो जाएगा। और टी नॉट क्या होता है, ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है। टी नॉट जो है ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन हो गया, और वो टी जो है इस सवाल में क्या दिया गया है कि किनारे का टेंशन जो है उसके विषय में बात कर रहा है, और साथ ही साथ क्या बात कर रहा है, इसमें लिखा जा रहा है कि टर्मिनल टेंशन, मतलब किनारे का जो टेंशन है वो एन टाइम्स है, वो क्या चीज है, एन गुना है किसका, एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है टी नॉट, और मान लीजिए टर्मिनल का टेंशन को मैंने कितना लिख दिया टी, तो टर्मिनल का टेंशन जो है लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का कितना है, एन गुना, ये चीज दिया गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इसका स्पैन जो होगा, वही जो सेमी स्पैन निकालते हैं उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करने वाला मैटर है। तो ध्यान दें, आपको स्पैन पूछा गया तो क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर c log tan psi प्लस 6 psi, यही फॉर्मूला है। इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यानी आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है ये चीज देखना होगा। अब आपको हर हालत में c चाहिए और साथ ही साथ साई चाहिए, सी चाहिए और साई चाहिए। अगर साई नहीं भी आएगा तो टेन साई आ जाएगा, क्योंकि टेन साई आ जाएगा तो 6 साई मिल जाएगा, या तो साई जो है डिग्री में मिल जाएगा, और साई अगर डिग्री में न मिले, मान लीजिए कि टेन साई आ जाएगा, टेन साई से 6 साई आ जाएगा, वैल्यू पुट हो जाएगा। तो देखिए इसको पहले तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। यही मान लीजिए कि आपके पास वो चेन है इस प्रकार से, और ये ऐसे जो है सेम लेवल पर, ये आपका मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है ना। यही आपका चेन है, ये जो है ये इस प्रकार से जो है ये आपका चेन है, और चेन को सेम लेवल पर, जैसे ये जितना ऊंचाई परे है उतना ही परे है, एक आपका रॉड टाइप का ये भी है, उसी में इसको हैंग किया गया है। अच्छा, इसका टोटल लंबाई हम लोग को पता है, चेन का टोटल लंबाई जो है एल दिया गया है, यही पर है मेंशन। इसको मैं जरा ये कर ले रहा हूं ऐसे। अब इसमें ध्यान रखिए, ये आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया जिसको मैं सी लिखा हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि चेन का लंबाई जो है, चेन का लंबाई जो है वो एल है, ये पूरा चेन का लंबाई एल है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बोलेंगे। स्ट्रिंग के लेंथ के विषय में मैंने थ्योरी में क्या बताया है, लोएस्ट पॉइंट से एक एंड के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो चूंकि पूरा चेन जो है एल लंबाई का है, तो इधर कितना हो जाएगा, एस बराबर एल बाई 2, ये आपको समझना जरूरी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, तो लोएस्ट पॉइंट से एक किनारे का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपको जरूरत पड़ेगा, ये नहीं कि एल को हम लोग बोल देंगे कि ये सब तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसको बोलते हैं,
तो बॉटम पॉइंट से मतलब क्या चीज होगी, लोएस्ट पॉइंट से एक तरफ का जो लेंथ होगा उसी को एस बोलते हैं। और एस के पीछे क्यों जोर हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि एस बराबर सी टेन साइन, अगर एस के जगह आप एल लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला का लिख सकते हैं लेट, इसमें लिखा जा सकता है कि लेट AB be a chain, let AB be a chain of length, लेंथ कितना है, लेंथ A, ठीक है। आप लिख सकते हैं देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप किसको बोलिएगा, AC को, तो AC बराबर S जो कि कितना होगा L/2। ठीक है, अब देखिए आइए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट इसको कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम देखिए, एक फार्मूला यहां से चल रहा है ना, फ्रॉम, या यहां से हम शुरुआत करते हैं गिवन दैट। देखिए क्या आपको दिया गया है, ये चीज आपको मेंशन करना होगा यहां, बल्कि मैं उसको लिख रहा हूं, लेट T and T0 be the tension, T and T0 be the tension at A and क्या उसको बोलते हैं C, मतलब यहाँ जो है टर्मिनल टेंशन कितना है, टर्मिनल पर टेंशन कितना है, एक किनारे पर टेंशन T है, और C का मतलब क्या, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है, C क्या नाम है उसका, T0, ये क्लियर होना चाहिए। किनारे पर टेंशन T है और C पर टेंशन कितना है, T0 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया गया है जी, T बराबर n T0, बोला गया सवाल में कि किनारे का जो टेंशन है, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन मतलब T0, किनारे का जो टेंशन है बॉटम के टेंशन का n गुना, तो T बराबर n T0, ऐसे T बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W है, n बराबर और सॉरी T0 का वैल्यू कितना होता है, WC, यहां से हम लोग W हटा देंगे, यानी y बराबर आपका आ गया NC। क्लियर, और एक फार्मूला और आप लगाइए, y इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, c sec psi इक्वल टू हो गया NC, c और c कट जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा फार्मूला लगा, y बराबर c sec psi। ठीक है, इसी को मैंने लगाया और यहाँ से आपको मिल गया sec psi का जो वैल्यू है n मिल गया। तो आपके पास sec मिल गया तो tan बहुत आसानी से, थीटा डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब psi डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, sec psi मिल गया, तो इससे हम लोग tan psi निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं tan psi का जो वैल्यू होगा, रूट ओवर आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर psi माइनस 1, और ये वैल्यू आपका हो गया n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका tan psi है। तो अब क्या परेशानी है उसमें, स्पैन लिखने में आपके पास tan psi आ गया, sec psi आ गया, अब c प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ से चलेंगे नाउ फ्रॉम, यहाँ से आप चलेंगे s बराबर क्या जानते हैं, c tan psi, मैं बोल भी रहा था ये फार्मूला क्या करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए काम करेगा, साई निकालने के लिए या सी निकालने के लिए, वैल्यू पुट कीजिए। एस क्या चीज है, एस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है L/2, और ये हो गया सी, tan साई का वैल्यू देखिए कितना मैंने निकाला है, तो ये वैल्यू हो गया रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1, और यहां से देखिए सी का जो वैल्यू आ गया n बटा में 2 टाइम्स रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1, ये सी का वैल्यू आ गया। अब लिख सकते हैं देयरफॉर स्पैन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा 2, और x का वैल्यू कितना होता है c log tan psi प्लस sec psi। ठीक है जी, और ये हो गया 2c का वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं l बटे रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 log tan psi का वैल्यू मैंने लिख रखा है यहां रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1, और sec psi का वैल्यू मैंने वहां लिख दिया है n, यहां से 2 और 2 हटा दीजिए, देखिए l बटा में रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका हो गया log रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये देखिए आपका आंसर आ गया, हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं, इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, धन्यवाद।